कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट की भरमार लगाएं। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 जी, फेज 1, ये चैप्टर 1 है। ये तो चैप्टर 1 है, यानी कि ये ट्रेलर है, मतलब पूरी फिल्म आनी बाकी है अभी। पूरी फिल्म आनी बाकी है। कारण ये है कि अब भारत चुपचाप बैठेगा कुछ दिन। अच्छा, कुछ आप देख लीजिएगा, अब इसका 72 घंटे के अंदर या कुछ ऐसे ही पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है। आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बगलियार डैम पे अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए, यही बालाकोट की कमी रह गई। 300 जैसे मोहम्मद के लोग आपने मारे, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा, आपने बोला ठीक है साहब, आपका हमारा खत्म हो गया, हमें जो करना था कर लिया। नहीं, इस बार भारत ने बोला है कि एस्केलेटरी लैडर जो है, हमने अटैक करा, अगर तुम करोगे तो फिर दुगनी क्षमता से तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, ये होने वाला है। अब एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाएंगे। और एक बानगी भी उसकी दिख गई। उसकी बानगी ये दिख गई कि जब पाकिस्तान ने इसको काउंटर अटैक करने की कोशिश की तो हमने उसके JF-17 और F-16 दोनों मार गिराए जी, और वो भी अपने इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? ये सब दोगलापन। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है, लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है। जवाब दे दीजिए। और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाए। बात तो सही है। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना, सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। ये कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। आप कहते हैं हम सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप नहीं, वेरी गुड, आप सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम किसी तरह से सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो मोदी की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, राइट? यही बात मुझे लगता है अनुराग भदौरिया भी कहेंगे। बट अंडरस्टैंड, जब मोदी ये कह रहे हैं, जब सरकार ये कह रही है, विवेक प्लीज लिसन टू मी, जब सरकार ये कह रही है कि हमने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ, सेना डिसाइड करेगी, सेना डिसाइड करेगी कब, उसका मतलब क्या होता है फ्री हैंड? कैसे? जनरल बख्शी, मतलब समझाइए जरा विवेक जी को। मैडम, डेमोक्रेसी में सेना फ्री हैंड का मतलब क्या होगा? सेना नहीं डिसाइड करेगी डेमोक्रेसी में। कैबिनेट डिसाइड करती है। ओके। 7 अक्टूबर को इजराइल पे बहुत भयावह हमला हुआ, बहुत भयावह हमला हुआ। 1700 यहूदी मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे, ठीक है? और उसके बाद इजराइल ने क्या किया? उसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज नहीं शुरू करी। उसने किसकी गलती है, कौन था, किसके पास पेन था, किसके पास माइक था, ये नहीं पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा पहले तो हम निपटेंगे हमास से, पहले तो हम निपटेंगे हिजबुल्लाह से, हौती से। लताड़ मारी है, ठीक है? अगर उनके 1700 गए तो वहां 2,70,000 से ज्यादा चले गए। बात तो सही है। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट की तरह जाए और इनोसेंट बच्चों को, अस्पतालों को, स्कूलों को बमबार्ड करे। ठीक कहा है। ताजिया में कब आपने देखा कि वो जाकर के किसी मंदिर के बाहर डीजे बजा रहे हैं?
कब आपने देखा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सी मस्जिद, कौन से मंदिर का मोहल्ला डिसाइड हो गया, लेकिन डिसाइड कर दिया। जब आप राम के नाम पे वोट मांगने लगेंगे, यही मैं बोल रहा हूँ, आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, अभी आप कहेंगे आपने मुझे मार्क्सवाद बताया, क्या कहा? बिनवाल साहब, ये बताया ना आपको है कि चाकू इतनी लंबी होनी चाहिए। राम एक पार्टी की नहीं है, राम के नाम पूरे देश में है और पूरे मदन के आप बेच रहे हैं, केवल एक पार्टी के नाम पे वोट बटोर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए, आप कहते हैं राम मंदिर की बात करते हैं, अगर राम मंदिर बनाया है तो क्या बुरा किया है? राम मंदिर बनाया तो क्या बुरा किया है? कहा है तो बनाया है। उमेश जी के पास वोट बैंक का कोई वो नहीं है कि राम का इस्तेमाल हो रहा है। स्पीकर ने राजधर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट शपथ दिलाने जाता है और लास्ट में कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने? तरीके की बात करें कि मिर्ची लग जाती है, आप तो बड़े सभ्यता के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों की कमी थोड़ी है आपके पास, इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब, मैं नहीं चाटुकारिता मैं कब करता हूँ? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए, इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे रहा हूँ तो इसमें चाटुकारिता क्या है? व्हाट इज जय हिंदू राष्ट्र? नहीं, जय हिंदू राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? अरे क्या करूं मैं इसका? बोल दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? तो जी टेलीविजन मेरे लिए सभी सम्मानित मेहमान है, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ अपने अपमान की डिक्शनरी खोल के मत बैठिए। ईरान ने आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। इज्जत क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया और हम ईरान से अभी भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ऑयल और एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। आप तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते जा रहे हो, तो आपको पता नहीं पंजाबी ने इतना समय क्यों दे दिया। आपकी राय तो यही है कि जहां जहां आप थे वहीं से आप साफ हो रहे हो। भारत में सिमट गए हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे अमेरिकन का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए इस मुल्क में। आज विश्व का कोई नेता इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट कंट्री। ओ भैया बीच में मत बोलिए ना, आप बहुत, अरे मुझे आपके क्यों मुझे बोल रहे हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।